स्टूडेंट बूस्टर एकेडमी अगेन। आज हम लोग ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जहां लगभग इस टॉपिक के बारे में सबको पता होना चाहिए जनरल वर्ड में, चाहे ये कॉम्पिटिशन से रिलेटेड बात हो या एकेडमिक्स के रिलेटेड बात हो, इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग सबको होनी चाहिए। और इसी वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि भारत को विश्व गुरु क्यों कहते हैं। आपको प्राउड होगा कि आप इंडियन हैं। तो चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल टाइम। ये टॉपिक बायलैंग्वेज होगा, कोई भी हिंदी मीडियम वाला या इंग्लिश मीडियम वाला ये इस टॉपिक को समझ सकता है। ये जनरली नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग आज समझेंगे, नंबर आए कहाँ से, कौन कौन से कैसे नंबर होते हैं, सारी बातें समझेंगे। मैं बायलैंग्वेज के लिए हिंदी में जो उसको कहा जाता है, बहुत अच्छे से नहीं आती हिंदी, लेकिन मैं उसको देख के लिख दिया करूँगा ताकि आपको समझ में आएगा, ये गारंटी है। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहली बात तो नंबर सिस्टम की बात होगी तो व्हाट इज नंबर, नंबर एक्चुअल में है क्या, ये भी तो पता होना चाहिए। नंबर पढ़ते तो हैं हम लोग 1 2 3 बचपन से, लेकिन नंबर होता क्या है, व्हाट इज नंबर। नंबर एक ऐसे चित्र या ऐसा सिंबल है जो किसी की क्वांटिटी को दर्शाता है। द नंबर इट इज अ सिंबल और अ डायग्राम विच रिप्रेजेंट सम क्वांटिटी। किसी की भी मात्रा को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे ये दो व्यक्ति हैं, इनको कैसे पता करा जाए कि ये दो व्यक्ति हैं, इन दो व्यक्ति की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 नंबर को इंट्रोड्यूस किया गया। तो नंबर क्या होता है, इट इज अ सिंबल विच रिप्रेजेंट सम क्वांटिटी। किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिंबल या किसी फिगर का इस्तेमाल होता है उसको नंबर कहते हैं। अब चलो हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं कि जन्म कहां से हुआ, ओरिजिन ऑफ नंबर क्या है। तो ओरिजिन ऑफ नंबर देखो कहां से होता है। अब हम लोग सबको पता होगा कि जीरो इंडिया में डिस्कवर हुआ, आर्यभट्ट ने इसकी खोज करी थी, और जीरो ने सारे नंबर को डिस्कवर किया। देखो जीरो को हम लोग कहेंगे मदर ऑफ ऑल नंबर्स, मदर ऑफ ऑल नंबर्स। कैसे, अब जीरो आई, इनको हमने मदर बोल दिया। अब जीरो ने, मदर से ही तो सारे बच्चों का जन्म होगा, तो जीरो यहाँ पे आई और जीरो से उत्पत्ति हुई एक सही डायरेक्शन में, जो राइट डायरेक्शन में थे। कुछ दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक पॉजिटिव थिंकिंग वाले और एक निगेटिव थिंकिंग वाले। तो इस मदर ने भी जन्म दिया किसको, एक पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोगों को और एक निगेटिव थिंकिंग वाले लोगों को। कितने लोगों को जन्म दिया, अनंत, इनफाइनाइट नंबर दिया जो पॉजिटिव वाले थे, और इनफाइनाइट इधर दिया जो निगेटिव वाले थे। जो पॉजिटिव होते हैं वो हमेशा सही होते हैं ज़्यादातर केसेस में, इसलिए पॉजिटिव राइट हैंड साइड में दिया। अगर इसके कंपैरिजन में यहां से देखा जाए, यहां से तो ये राइट हो जाएगा, और यहां से देखोगे तो निगेटिव को लेफ्ट दे दिया गया। एक लाइन पर ओरिजिन ने जन्म दिया, ये ओरिजिन कहलाता है, और यही ओरिजिन पे देखो 0 नंबर आता है। इस ओरिजिन से ही नंबर लाइन का जन्म हुआ। ये नंबर लाइन राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स को जन्म दिया और लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव नंबर्स को जन्म दिया। और इस नंबर लाइन के पूरे कलेक्शन को क्या कह दिया गया, देखो जीरो था, जीरो ओरिजिन, ये देखो ओरिजिन ऑफ लाइन है, यही ओरिजिन है, और ओरिजिन पे क्या है, जीरो है। जीरो को हमने मदर किया, मदर ने बर्थ दिया, बर्थ किसको, सारे पॉजिटिव वाले नंबर्स को, सारे निगेटिव वाले नंबर्स को। तो सारे पॉजिटिव कहाँ चले गए, इधर, सारे निगेटिव इधर चले गए, 2 डिवीजन हो गया। और अब जरा ध्यान से देखो, इस डिवीजन को ही हम लोग क्या जानते हैं, रियल नंबर के नाम से जानते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कोई नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सके। और देखो ओरिजिन से ही नंबर लाइन बनी थी, जो राइट साइड में राइट पॉजिटिव वाले सारे नंबर को जन्म दिया था और लेफ्ट साइड में निगेटिव वाले नंबर को जन्म दिया था। तो ये पूरी कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम -infinity to +infinity on which can be represented on the number line, ऐसे नंबर्स को हम रियल नंबर कहते हैं। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं वास्तविक संख्या, इसको कहते हैं वास्तविक संख्याएं।
वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर होते हैं वास्तविक संख्या। अरे यार ये एक्चुअल में थे, ये रियल में जन्मे, इस वजह से इनको कहा गया वास्तविक संख्या। मैथमेटिकल भाषा में कहा जाता है ऐसे नंबर जो कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जाएं उनको कहते हैं रियल नंबर्स। नंबर्स, रियल नंबर कौन है? नंबर विच कैन बी represented on the number line, या कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, उसको कहते हैं रियल नंबर या वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक मतलब ऐसे नंबर, बेटा ऐसे नंबर जो एक नंबर लाइन उत्पत्ति हुई है, कहाँ से? ओरिजिन से, जहाँ पे जीरो था। मदर जीरो ने जो एक लाइन को बर्थ दिया है जहाँ पे राइट वाले पॉजिटिव वाले सारे नंबर आएंगे, निगेटिव वाले सारे नंबर आएंगे, ऐसे के सारे नंबर का कलेक्शन जो नंबर लाइन रिप्रेजेंट किया जाए उसको हम लोग रियल नंबर के नाम से जानते हैं। अब आओ, अब रियल नंबर तो हो गए, लेकिन दुनिया में कुछ लोग आए हैं जो अपनी परिचय हर जगह साफ छाप छोड़ देते हैं। अब दुनिया में जैसे व्यक्ति पैदा हो, ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ, वैसे ओरिजिन ऑफ नंबर्स हम लोग पढ़ रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखते रहना स्टोरी को। अब देखो यहाँ पे ओरिजिन हुआ, वर्ड के ओरिजिन हुआ, यहाँ से नंबर ओरिजिन हुए। किसने ओरिजिन, बर्थ किसने दिया? जीरो ने, इसलिए इसको ओरिजिन कहते हैं। अब ये देखो, अब कुछ ऐसे नंबर थे जो परिचय, अपना वास्तविक परिचय साबित करने में दुनिया में सफल रहते हैं, जिनका परिचय पूर्ण रहता है। कैसा रहता है? पूर्ण रहता है, जिसकी आइडेंटिटी एकदम सबको पता रहती है। आइडेंटिटी मतलब जैसे कि मुकेश अंबानी कौन नहीं जानता, ऐसे बड़े बड़े लोग हैं भैया ये लोग। देखो जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहाँ तक? पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, कहाँ तक? माइनस इन्फिनिट तक। अब ऐसे नंबर जो पूर्ण नंबर हैं, नंबर विच आर नॉट इन अ फ्रैक्शन और अ डेसिमल, दे आर कंप्लीट नंबर्स, ऐसे कंप्लीट नंबर्स को ही हम इंटीजर्स कहते हैं। कौन कहते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर किसको कहा जाता है? इंटीजर्स किसको कहा जाता है? या पूर्णांक किसको कहते हैं? पूर्ण संख्या जिसको कहते हैं, शायद हिंदी में इसे कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहते हैं इसको शायद, हाँ पूर्णांक, इसको पूर्णांक कहते हैं, पूर्ण संख्या या पूर्णांक। और यह इंटीजर, इंग्लिश में कहते हैं इसको इंटीजर। इंटीजर बेटा क्या होता है? इंटीजर ऐसे नंबर्स हैं विच आर नॉट इन अ फ्रैक्शन एंड नॉट इन अ डेसिमल, दे आर अ कंप्लीट नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। ऐसे पूर्ण नंबर जिनकी खुद की आइडेंटिटी है नंबर लाइन पे, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूर्ण नंबर है। -1 -2 -3 -4 जिनके आधा या पौना या फ्रैक्शन या डेसिमल कुछ भी नहीं, अपने आप में एक पूर्ण नंबर है, ऐसे पूरे नंबर्स को हम इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स आर दोस नंबर्स, इंटीजर आर दोस numbers which are complete, they are not in decimal or in फ्रैक्शन। फ्रैक्शन माने हिंदी में होता बट्टा, बट्टे में नहीं होगा, या डेसिमल माने पॉइंट में नंबर नहीं होगा, पूरे नंबर होगा। या इसको और अच्छी भाषा में कहा जाए तो माइनस के नेचुरल नंबर, अभी नेचुरल नंबर क्या होगा वो आगे हम लोग देखेंगे। निगेटिव नेचुरल नंबर, इतना याद रखने के लिए अभी जान लो, नेचुरल नंबर प्लस जीरो प्लस पॉजिटिव के नेचुरल नंबर, इस कंप्लीट सेट को माइनस निगेटिव के सारे काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो प्लस पॉजिटिव के सारे काउंटिंग नंबर, इसको मिला के जो सेट बनता है उसी नंबर के सेट को हम क्या कह देते हैं? इंटीजर्स कह देते हैं। इंटीजर्स हम लोग को पता चल गया इंटीजर्स क्या है। अब आके देखते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। पूर्ण संख्या तो देख लिया हम लोगों ने, नेचुरल नंबर क्या हुआ। अब देखो जैसे ओरिजिन ऑफ अर्थ हुआ था, वैसे ओरिजिन ऑफ नंबर्स हुआ ना। ओरिजिन ऑफ नंबर्स कैसे हुआ?
भैया पॉजिटिव थिंकिंग वाले, निगेटिव थिंकिंग वाले। अब निगेटिव थिंकिंग में भी अपनी जो आइडेंटिटी स्थापित पूर्ण रहे और अपनी आइडेंटिटी को स्थापित करने में सफल रहे नंबर लाइन पे, उनको कह दिया गया इंटीजर्स। वो चाहे निगेटिव हो, चाहे बहुत बड़े क्रिमिनल हो या बहुत अच्छे लोग हों, वो दोनों ही दुनिया में पहचाने जाते हैं। ऐसे नंबर्स को हमने इंटीजर्स बोल दिया। अब इंटीजर्स में पॉजिटिव साइड में भी डिवीजन होने लगे। जैसे कि पहले इंसान थे, इंसानियों की कोई जात नहीं थी, फिर इंसान थे, एकमात्र धरती थी, धरती से देश बने, देश से लोग बने, फिर जातियां बनी। वैसे ही ये नंबर थे। अब ये नंबर आपस में कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा, कॉन्फ्लिक्ट होके डिवीजन आगे बढ़ा। डिवीजन आगे बढ़ा तो कहां आ गया? नेचुरल नंबर पे डिवीजन अगला आ गया, जिसको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, इसको हिंदी में बोला जाता है प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है? बचपन में ही तुमको प्राकृतिक संख्याएं सिखा जाती हैं, जो प्रकृति से मिलती हैं। काउंटिंग नंबर्स आर नोन है नेचुरल नंबर्स, जो गिनती में हम लोग जनरल वर्ड में इस्तेमाल करते हैं। बचपन में शुरू होते हो कहाँ से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, 10 तक ही सिखाया जाता है, 100 तक सिखाया जाता। लेकिन ये कहाँ तक थी? इनफाइनाइट, इनका कोई भी एंड नहीं है। इनफाइनाइट तक जो भी गिनती गिनते रहो, 1 2 3 4 5 6। निगेटिव की काउंटिंग बचपन में नहीं सिखाई जाती। काउंटिंग नंबर्स आर स्टार्टेड फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 7, ये सॉरी 1 0 इंक्लूड नहीं होगा, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 ऐसे करते हैं। तो ये काउंटिंग नंबर्स को ही हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो काउंट होती हैं या काउंटिंग में काम आती हैं, ऐसी संख्या को हम नेचुरल संख्या कहते हैं या नेचुरल नंबर कहते हैं। दोस्त नंबर्स, दोस्त या काउंटिंग numbers are known as natural number या प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या उसको कहा जाती है जो नेचुरल होता है। अब देखो, यह कहा जाए कि पॉजिटिव साइड में जितने भी आइडेंटिटी वाले लोग हुए थे, जब ओरिजिन ऑफ नंबर्स हुआ, जो पॉजिटिव साइड में जितने भी नंबर्स बने, उनकी जो खुद की सेल्फ पूर्ण आइडेंटिटी थी, ऐसे नंबर्स को भी नेचुरल नंबर बोला गया। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इंफिनिटी तक जाएंगे, ये पूर्ण नंबर्स हैं और ये खुद की आइडेंटिटी लेके पैदा हुए हैं और ये या इन्होंने अपना परिचय दुनिया में दिखाया है। ऐसे नंबर्स को हम नेचुरल नंबर कहते थे। अब देखो, होल नंबर, होल नंबर क्या होता है? अब देखो, अब मदर किसका साथ देगी? माता किसके साथ जाएगी? जो अच्छे विचारों वाला होगा, जो पॉजिटिव थिंकिंग वाला होगा, माँ उसके साथ चली जाएगी। तो ओरिजिन ऑफ नंबर्स कौन थी? 0। और 0 किसके साथ चली गई? पॉजिटिव वालों के साथ चली गई। किसके साथ? नेचुरल नंबर वाले के साथ चली गई। और ये 0 प्लस नेचुरल नंबर को ही हम लोग होल नंबर कहते हैं। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर्स आर दोस नंबर्स विच इंक्लूड काउंटिंग नंबर्स प्लस 0। काउंटिंग नंबर के साथ 0 इंक्लूड कर लिया गया और ऐसे ही नंबर्स को हम होल नंबर कहते हैं। होल नंबर को क्या कहते हैं भैया हिंदी में? जरा आप लोग देख लीजिएगा। होल नंबर को मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है कि होल नंबर को क्या कहते हैं। अब देखो, आगे बढ़ते हैं। होल नंबर भी हो गया। अब देखते हैं आगे रैशनल नंबर। देखो, सारे नंबर्स को इस वीडियो में हम लोग केवल नंबर क्या होते हैं, उनकी आइडेंटिटी क्या है, वही देखेंगे। बाकी नंबर सिस्टम के कैसे कंपटीशन में यूज किया जाते हैं या कैसे स्पेशल कैरेक्टर के क्वेश्चन बनते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट फर्दर वीडियोस में सीखते रहेंगे। अब देखते हैं। अब देखो, हमने कहा था कि भारत को विश्व गुरु क्यों कहा जाना चाहिए? क्योंकि भैया देख लो, मदर ऑफ नंबर्स कौन है? 0 ही है। इसी ने सबको बर्थ दिया है। जो दुनिया के पास आज काउंटिंग नंबर्स है, वो ओरिजिन ऑफ नंबर से शुरू होता है। ओरिजिन ऑफ नंबर कौन देता है? शून्य प्रदान करता है आपको। इसीलिए भैया हम लोग इंडियन हैं और प्राउड टू बी इंडियन। रैशनल नंबर अब देखते हैं। रैशनल नंबर के लिए इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं रैशनल नंबर लिखता हूँ क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा समझाना पड़ेगा रैशनल नंबर को। आप देखो ध्यान से, रैशनल नंबर देखो क्या है। परिमेय संख्या कहते हैं इसको हिंदी में। रैशनल नंबर या परिमेय संख्या
भैया हिंदी गलत होगी तो आप लोग देख लीजिएगा, मुझे हिंदी में इतना आइडिया नहीं है, लेकिन बाईलैंग्वेज चीज़ें लोगों को समझ में आए इसलिए मैं हिंदी में लिखे दे रहा हूँ। वैसे समझ में आपको आ ही जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। रैशनल नंबर, अब भैया रैशनल नंबर क्या होते हैं? अब देखो ऐसे नंबर तो निकल गए अपने पास से जिनकी खुद की आइडेंटिटी थी, पूर्ण नंबर थे, वो इंटीजर में निकल गए, और इंटीजर में जो पॉजिटिव लोगों में डिवीजन हुआ वो नेचुरल नंबर में निकल गए, और नेचुरल नंबर के साथ जब मदर भी चली गई 0 तो होल नंबर बन गए। अब बच गए कौन? डेसिमल वाले और फ्रैक्शन वाले। एक्चुअल में फ्रैक्शन इज अ डेसिमल, डेसिमल से ही फ्रैक्शन आता, फ्रैक्शन से डेसिमल ही बनता, डेसिमल से फ्रैक्शन बनता है, वो अभी आपको पता चल जाएगा आगे फर्दर। अब पहले रैशनल नंबर की डिफिनीशन देख लेते हैं। ऐसे नंबर होते हैं, रैशनल नंबर आर दोस नंबर्स which can be represented in P by Q form where P and Q both are integers and Q does not equal to 0। रैशनल नंबर एक ऐसे नंबर हैं जिनको बट्टे में लिखा जा सके या फ्रैक्शन में लिखा जा सके, P/Q फॉर्म में लिखा जा सके, जो P जिसमें P और Q दोनों इंटीजर होना मस्ट है, और Q जो हो वो 0 ना हो, क्योंकि P/0 समथिंग इज इनफाइनाइट और नॉट डिफाइंड, ठीक, इस वजह से 0 ना हो। और इनकी बेसिस हुआ क्या, कॉन्फ्लिक्ट कैसे हुआ? अब जैसे ये पूर्ण संख्या वाले जिनका परिचय दुनिया ने जान लिया था, ऐसे लोग तो पूरी अपनी आइडेंटिटी दिखा के अपना अपना क्लासिफिकेशन कर लिया, लेकिन जब डेसिमल वाले बच्चे आए तो डेसिमल वाले भी दो तरीके के थे, एक जो टर्मिनेट हो जा रहे थे, जिनका अंत कुछ डेसिमल बाद खत्म हो जा रहा था, ये टर्मिनेट वाले डेसिमल थे, और एक ऐसे डेसिमल थे जो एक ही नंबर को लगातार रिपीट कर रहे थे, मतलब टर्मिनेट खत्म तो नहीं हो रहे थे लेकिन एक ही नंबर को लगातार रिपीट कर रहे थे। उन लोगों ने कहा कि भैया आओ संगठन बनाया जाए, और संगठन बना दिया जाए और थोड़ा ऊपर नीचे अगर किया जाएगा तो हमें भी इंटीजर्स की तरह आइडेंटिटी मिल जाएगी। अब देखो, अगर यही फ्रैक्शन जो डेसिमल था वो डेसिमल हटाए और थोड़ा सा ऊपर नीचे करे तो ऊपर नीचे दोनों कौन आ गया? इंटीजर, और ये क्या हो गया? रैशनल नंबर नाम से जाना जाने लगा। इसीलिए भैया मिलजुल के चलोगे तो रहेगा फायदा, गरीबों को मिलजुल के चलना चाहिए, इससे पता चलता है इनका कोई आइडेंटिटी नहीं थी। लेकिन जब ऐसे नंबर आए जो टर्मिनेट होते थे, टर्मिनेट, और ऐसे नंबर आए जो टर्मिनेट भले नहीं होते थे, रिपीट होते थे, those decimal numbers which can terminate और those natural number which can be repeated repeatedly, अगर रिपीट लगते उसके ऊपर भैया बार लग जाता है, जो नंबर बार बार आए उसके सिर पे लग जाते हैं बार, जैसे बार बार, जैसे मान लो 33 इसमें बार बार आ रहा था, इसके ऊपर बार लग जाता है और बार से बनके फ्रैक्शन हो जाता है। ये क्लास 10th में सिखाया गया है। हम लोग जब रैशनल नंबर के बारे में डीप पढ़ेंगे तब बता दिया जाएगा कि कैसे ऐसे नंबर्स को रैशनल नंबर कह दिया जाता है। अभी तक तो फिलहाल ये याद रखो कि रैशनल नंबर की कंप्लीट डिफिनीशन केवल ये नहीं है, रैशनल नंबर की कंप्लीट डेफिनेशन ये भी है कि जो नंबर फ्रैक्शन में लिखा जाए वो या तो टर्मिनेट हो रहा हो, या तो टर्मिनेट अगर नहीं हुआ तो रिपीटिंग हो या रिकरिंग हो, रिपीटिंग हो, बार बार दोहरा रहा हो अपने आप को, टर्मिनेट यानी खत्म हो जा रहा हो, या तो वो खत्म हो जा रहा हो फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को जब सॉल्व करो, मैंने अभी सिखाया था कि डेसिमल से फ्रैक्शन बना है, फ्रैक्शन से डेसिमल नहीं आया। टर्मिनेट और रिपीटिंग प्रॉपर्टी आर द बेसिस ऑफ द रैशनल और इरैशनल नंबर। ये आगे अभी मैं आपको बताता हूं कैसे। अब ये देखो, ये फ्रैक्शनल नंबर था, फ्रैक्शन नंबर अगर हम इसको डिवाइड करते हैं एक्चुअली तो इसको 0.3 हो जाएगा। अब 0.3 डेसिमल कैसा है? टर्मिनेट कैटेगरी में आता है, इस वजह से ये रैशनल नंबर है। और या कोई ऐसा नंबर आता है जिसे 10/3, इसको हम लोग कहते हैं 3.3333। अब ये 33 लगातार बार बार आता रहेगा, ये डेसिमल में तो है, अब इसकी आइडेंटिटी ना इंटीजर लेने को तैयार है, ना नेचुरल वाले लेने को तैयार है, ना निगेटिव वाले लेने को तैयार है, ना होल की कैटेगरी में। तो इसको आप ऊपर नीचे आके क्या करना पड़ेगा? डेसिमल हटा के ऊपर नीचे आके कुछ करना पड़ेगा ताकि ऊपर नीचे इंटीजर वाली आइडेंटिटी मिलके ये क्या कहलाए? रैशनल नंबर में कहला जाए। और रैशनल नंबर कैसे होंगे? जो रिपीट हो रहे होंगे। देखो लगातार देखो 3.333, अब ये 3.33 के 3
3.33 के ऊपर बार लगा दो, क्योंकि ये बार बार आ रहा है। तो जो रिपीट कर रहा हो या जो टर्मिनेट हो जा रहा हो, जब उसको फ्रैक्शन में बदला जाए तो वो P/Q फॉर्म में लिखा जाए, और जो नीचे Q हो वो 0 के इक्वल ना हो। ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर कहते हैं। अब देखो इर्रेशनल नंबर क्या होता है, ध्यान से देखो इर्रेशनल नंबर क्या होता है। अब इसको आप लोग अगर चाहें तो इतना नोट कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब देखो इर्रेशनल नंबर क्या होता है, इर्रेशनल नंबर, या इसको हिंदी में कहते हैं अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। भैया हिंदी में हमको पता नहीं, लेकिन लिख दे रहे हैं, समझ में गारंटी सबको आएगा, ये मेरी गारंटी है। इर्रेशनल नंबर, अब भैया ऐसे जो ये लोग इंक्लूड ना करें दुनिया में, जो P/Q फॉर्म में ना लिखे जा सकें, ऐसे को इर्रेशनल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाता है, ऐसा नंबर जो P/Q फॉर्म में दिखाई देता है लेकिन रैशनल होता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने बार बार बताया था डेसिमल से फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन से डेसिमल की कोई वजूद नहीं है। ऐसे नंबर दोस नंबर विच कांट बी रिटन इन P/Q फॉर्म, या इसकी कंप्लीट डेफिनेशन है कि अगर डेसिमल में आए तो नॉन टर्मिनेटिंग आए, मतलब इनका खात्मा हो ही ना रहा हो, खत्म हो ही ना रहे हो, लगातार रिपीट करते चले जाएं। और रिपीट भी कैसे करें, नॉन रिपीटिंग पैटर्न में रिपीट करें, मतलब कभी 6 रिपीट हुआ, 7 रिपीट हुआ, अलग अलग डिजिट रिपीट होती रहे। अगर ये कंप्लीट डिफिनीशन होगी, केवल यही डिफिनीशन नहीं होगी कि P/Q फॉर्म में ना लिखा जाए, इसकी कंप्लीट डिफिनीशन होगी कि ऐसा नंबर जब उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया जाए तो वो टर्मिनेट, खत्म ना हो रहा हो और रिपीट भी ना रहा हो। सर्टेन नंबर, एक पर्टिकुलर नंबर रिपीट ना हो रहा हो, जैसे कि हम लोग की रैशनल नंबर में रिपीट हो रहा था 0.33 या 3.33, इस टाइप में रिपीट ना हो सॉरी, जो एक ही नंबर रिपीट कर, ऐसे नंबर रिपीट हो जो अलग अलग नंबर हो, जैसे कि 6, 7, 1, 8 ऐसे करके ऐसे नंबर रिपीट हो, तो ऐसे नंबर को इरेशनल नंबर कहते हैं। इसी वजह से होता है 22/7, जिसको हम लोग दुनिया पाई के नाम से जानती है। ये पाई इरेशनल में इसीलिए रखा जाता है क्योंकि ना तो ये टर्मिनेट होता है, ना ये कभी खत्म होता है, और ना ही ये रिपीट होता है, ना सर्टेन पैटर्न, ये लगातार वैल्यू चेंज करके देता चला जाता है। अगर 22/7 को आप करोगे डिवाइड तो 3.1437 करके कुछ अजीब सा नंबर, अलग अलग नंबर पैटर्न में रिपीट होगा, मतलब लंबा तलक टर्मिनेट तो नहीं होगा, लंबा चला तो जाएगा लेकिन कभी भी एंड या रिपीट नहीं होगा, अपने सर्टेन फैशन में रिपीट नहीं होगा। ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब फ्लो चार्ट के हिसाब से मत जाइएगा, फ्लो चार्ट अभी लास्ट में मैं बता दूंगा कि कैसे पूरे कंप्लीट डिवीजन नंबर्स का है फ्लो चार्ट, वो भी बनवा देंगे। लेकिन पहले अभी सिर्फ नंबर की आइडेंटिटी बताने के लिए वीडियो है कि ये नंबर होते क्या हैं, बस यही बताने के लिए वीडियो है, वो आप अच्छे से समझ लीजिए बस। अब देखो कुछ और भी क्लासिफिकेशन होने लगे बिटवीन द इंटीजर्स। जैसे नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स में लड़ाई हो गई, जब पॉजिटिव इंटीजर में लड़ाई हो गई तो दो ग्रुप सर्टेन में डिवाइड हो गए। कौन? होल नंबर में डिवाइड हुआ था और नेचुरल नंबर में डिवाइड हो गया था। नेचुरल नंबर या होल नंबर में 0 इंक्लूड हो गया था नेचुरल के साथ, और इसी पॉजिटिव इंटीजर के सेट को हम लोग नेचुरल नंबर कहते थे, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर कहते थे। अब हम लोग किसके बारे में देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे कि भैया इवन नंबर कौन होते हैं, इवन नंबर्स कौन होते हैं। इवन नंबर इंटीजर्स के अंदर, आप जो भी नंबर बताए जाएंगे वो इंटीजर्स के अंदर बताए जाएंगे। ऐसे नंबर जो पूर्ण हैं, जिनकी आइडेंटिटी पूर्ण है, नाइदर इट इज इन अ डेसिमल और नॉर इट इज इन अ फ्रैक्शन, वो पूरे नंबर हैं। जैसे 1 2 3 4 5 माइनस के 1 2 3 4 5, ऐसों के लिए कैटेगरी डिवाइड हुई, सब कैटेगरी डिवाइड हुई, मतलब कि इंटीजर्स, उसके अंदर पॉजिटिव वालों में लड़ाई हुई थी, पॉजिटिव वालों में हुई तो पॉजिटिव वालों ने अपना अलग ग्रुप बना लिया था, क्या? नेचुरल नंबर का ग्रुप बना लिया था। 0 इंक्लूड हो गया था तो क्या बना लिया था? होल नंबर का ग्रुप बना लिया था। निगेटिव नेचुरल नंबर बच गए थे और ये 0 था, समझ लो ओरिजिन था। अब इंटीजर्स के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज लगती हैं। इवन नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या, भाज्य संख्या।
इवन नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि 2 के मल्टीपल हो या 2 से डिविजिबल हो जाए, 2 से कट जाए या मर जाए। अब डिविजिबल की जगह मैं मर जाने का शब्द यूज करूंगा, यहां लिख दे रहा हूं, ठीक। मार देना का मतलब होगा डिविजिबल, डिविजिबल, ठीक। अब 2 का मल्टीपल, एनी नंबर विच कैन डिविजिबल बाई 2, ऐसा कोई भी नंबर जो 2 के द्वारा मारा जाए, ऐसे नंबर्स को हम भाज्य संख्या कहते हैं और इवन नंबर्स बोलते हैं। नंबर, दोस नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। अब ऑड नंबर क्या है? ऑड नंबर, इसको कहते हैं हिंदी में अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ऐसे नंबर भैया जो 2 के द्वारा मारे नहीं जाएंगे, 2 से कटेंगे नहीं, ऐसे नंबर को हम ऑड नंबर्स कहते हैं। दोस नंबर्स विच आर नॉट, ये नीचे उतार देना, डिविजिबल बाई 2, ऐसे को ऑड नंबर कहते हैं। अब फर्थर क्लासिफिकेशन करते हैं डिवीजन के बेसिस पे। प्राइम नंबर कौन कहते हैं? ये बहुत स्पेशल नंबर है भैया, दुनिया में ये स्पेशल नंबर है, बहुत कंफ्यूजन रहती है लोगों को प्राइम नंबर। अब ध्यान से देखना, प्राइम नंबर को मैं कहता हूं नेता आदमी, मैं कहता हूं कौन? नेता आदमी। ध्यान से देखिए ना, प्राइम नंबर मतलब नेता आदमी, प्राइम मिनिस्टर होता है, वैसे प्राइम अपना नंबर है, श्रेष्ठ नंबर है प्राइम नंबर। और एक को हम लोग 1 को मान लेते हैं, 1 डिजिट को हम लोग मान लेते हैं भगवान। अपनी माता कौन थी? ओरिजिन कौन कर रहा था? 0, और भगवान हमने 1 को माना है। 1 क्योंकि भैया 1 एक ऐसा नंबर जो सबको मार सकता है या डिवाइड कर सकता है, इसीलिए हमने 1 को भगवान मान के चल रहे। अब 1 को भैया ये अपने आप को बोला अपुनीच भगवान है। अब देखो प्राइम नंबर भैया दोस नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। हिंदी में बोला जाए, ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड होंगे या 1 से डिवाइड होंगे, या ऐसे नेता आदमी जो खुद के द्वारा मरेंगे या भगवान के द्वारा मारे जाएंगे। ऐसे पापियों का नाश कॉमन मैन नहीं कर सकता, जैसे कि 2, 3, 5, ये 2 किससे डिवाइड होगा? केवल 2 से या 1 से। ये किससे मारा जाएगा? केवल 2 से या 1 से। 3 किससे मारा जाएगा? या तो 3 से या तो 1 से। 5 किससे मारा जाएगा? 5 से या 1 से। भगवान तो सबको मार सकता है, लेकिन नेता आदमी कैसे होते हैं? लीचड़ होते हैं, ये खुद ही से मरेंगे। लीचड़ मतलब बड़े आदमी होते हैं, इनको कोई नॉर्मल इंसान नहीं मार सकता, ये खुद से मरते हैं, मतलब अपनी लुटिया खूब डुबाते हैं, ठीक। 2 से काटेंगे या 3 से मरेंगे या 5 से मरेंगे या अपने आप को मरने के बता रहे हैं। जैसे 7 है, 7 खुद से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। ऐसे नंबर्स के सेट को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। अब देखो अलग टाइप के नंबर, इस और फर्दर क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन। अब देखते हैं हम को प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को भैया हिंदी में देख लेना क्या कहते हैं इसको, हिंदी में, सॉरी देखना पड़ेगा, हिंदी मुझे याद नहीं आ रहा। आप लोग प्राइम नंबर गूगल करके भैया देख लीजिएगा हिंदी में क्या, समझ में तो जरूर आ गया होगा प्राइम नंबर्स, इसका हिंदी का मतलब मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, आप लोग देख लीजिएगा। वैसे ही को प्राइम नंबर, ठीक, परिमेय कहते हैं शायद, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या ऐसे कुछ कहते थे, ध्यान नहीं आ रहा है। अब को प्राइम नंबर, इनको हिंदी में कहते हैं जय वीरू की जोड़ी, जय वीरू या राहु केतु की जोड़ी। साथ में आएंगे तो बड़े डेंजरस हैं, तो अगर साथ में आएंगे तो एक दूसरे के नहीं मार पाएंगे, इनको बाहर वाला आके पीटेगा। को प्राइम नंबर कौन है? दोस पेयर ऑफ नंबर्स विच हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ऐसे नंबर, कॉमन फैक्टर माने ऐसे नंबर जो आपस में अगर रखे जाएं
तो एक दूसरे के बीच में कोई कॉमन आदमी ऐसा नहीं होगा, जो एक लौता ऐसा इंसान धरती पर नहीं पैदा होगा जो दोनों को मार दे भगवान के अलावा। जैसे कि अगर दो नंबर साथ में चले हैं 2,3, ये दोनों नंबर साथ में चले हैं तो ये आपस में कैसे को प्राइम्स नंबर्स हैं। अगर ये इन दोनों को कोई नंबर काट सकता है वो केवल 1 है, या केवल 1 है। जैसे कि 4 और 7 चले आए। अब देखो जरूरी नहीं कि को प्राइम नंबर के ही पेयर हो, जैसे कि 4 प्राइम नंबर नहीं है। और यहाँ पे मैं बताना भूल गया था, एकमात्र इवन प्राइम नंबर 2 है या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी 2 है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है और इवन प्राइम नंबर भी 2 ही है। अब देखो यहां पे ये देखो प्राइम नंबर तो नहीं है 4, 7 प्राइम नंबर है लेकिन 4 नहीं है, लेकिन इनके पेयर को हम को प्राइम कहेंगे क्योंकि इन दोनों को मारने वाला केवल 1 है, इन दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर केवल 1 है, इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। कैसे चेक करते हैं कॉमन फैक्टर? जैसे 4 आ गया तो 2 × 2 और 7 आ गया तो 7 × 1। अब इन दोनों के बीच में पेयर बनाओ, देखो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स को हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब आ जाए अपने आम जनता की बात कर लें। आम जनता कंपोजिट नंबर्स, आम जनता की बात हो रही। आम जनता कौन कौन मारता है? भगवान तो मारते हैं, तो मान लो सबको इंड में मारेंगे, नेता भी मारता है और आसपास के जो बाहुबल आदमी हैं वो भी मार देते हैं। तो कंपोजिट नंबर्स आर दोस नंबर which have more than 2 कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर 2 से ज़्यादा मतलब अरे यार 2 कॉमन फैक्टर तो वही हो गए। जैसे प्राइम में देखो हर नंबर के तो 2 लोग मानने वाले ही हैं, एक 2 है, एक 1 है, एक 3 है, एक 1 है, 5 है, 1 है, 7 है, 1 है। वैसे ही कंपोजिट नंबर में भी 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। जैसे कि 8 कैसा है? कंपोजिट नंबर। देखो 8 को मारने वाले कौन कौन है? इनको चाहे तो 2 मार दे, 4 बार में मारेगा तो 8 खत्म, 4 मार दे, 2 बार में मार देगा और 8 खत्म, और 8 खुद तो मारेंगे ही मारेंगे और भगवान बन तो मार ही रहा है। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ जाए या 2 से ज़्यादा धरती पे लोग हों जो तुमको पीट पटाक चले जाएं, ऐसे लोग को हम, ऐसे पेयर ऑफ ग्रुप को हम कहते हैं प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। अब देख लो 2 तरह की चीज़ें और होती हैं, फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन में प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहा जाता है? भैया फ्रैक्शन उसको कहता जाता है जो ऊपर नीचे रखा जाता है। इसी नंबर को देख लो, देखो फ्रैक्शन जो नंबर रिप्रेजेंट इन PYQ फॉर्म अपॉन में लिखे जाए। और ये फ्रैक्शन 2 तरह के होते हैं, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन शुद्ध विकारी मतलब ऊपर वाला इंसान छोटा, नीचे वाला बड़ा। अब छोटा बड़ा है तो देखो 1 से कम वैल्यू आएगी, 1 से कम मतलब डेसिमल में जाएंगे, डेसिमल मतलब पहचान नहीं पाएंगे, समझौता करें हैं तो पहचान पा लिए हैं। तो 1/4 इसको करोगे, डिवाइड करोगे 0.25 ऐसा करके आएगा। देखो ठीक, ये कहता है प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसमें एक बड़ा इंसान होता है लेकिन थोड़ा बेवकूफ़ होता है, जिसे कि 8/2 कर दो। अब इसमें ये न्यूमिनेटर, ऊपर वाली संख्या को न्यूमिनेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। ये न्यूमिनेटर है, ये नीचे क्या डिनोमिनेटर है। अब डिनोमिनेटर से बड़ा है अगर न्यूमिनेटर तो ऐसे को हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसे को हम कहते हैं क्या? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ये देखो, ये चाहते तो भैया अलग अपनी आइडेंटिटी दोनों लोग रख सकते थे। अरे 2 से काटो 4 तो 4 अलग रख सकते थे, लेकिन एक आइडेंटिटी पा जाते, नंबर लाइन में एक आइडेंटिटी पा जाते, इंटीजर या नेचुरल नंबर या होल नंबर किसी ग्रुप में चले जाते। लेकिन इनको भैया अपने आप में समझौता करना था और बेवकूफ़ बन के इम्प्रॉपर काम करके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आना था। इस वजह से ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब जरा सा फैमिली चार्ट देख लिया जाए कहाँ से क्या आता है ध्यान से, और उसमें जो एक आधी छोटी मोटी चीज़ें छूट गई हैं जिनका इररिलेवेंट काम नहीं है कंपटीशन या किसी भी चीज़ों में, तब भी थोड़ा बहुत काम होता है यूज़, उतना भर का तो बता ही देंगे जब नेक्स्ट वीडियो बनेगी। जब अपने अभी तो केवल इंट्रोडक्शन चल रहा है नंबर्स का। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स देखो ध्यान से। नंबर सिस्टम 2 तरह में है डिवाइड। क्या है?
रियल नंबर्स में है, और ये फर्जी वाला कॉन्सेप्ट है लेकिन तब भी हायर क्लासेस में है इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट, इमेजिनरी नंबर। हिंदी में रियल नंबर को कहते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और इसको काल्पनिक, इमेजिनरी है तो काल्पनिक संख्या, ये काल्पनिक संख्या, ये वास्तविक संख्या। अब काल्पनिक वाले जैसे होते हैं, काल्पनिक वाले √-2 ये काल्पनिक होते हैं, और इसमें आयोटा काम होता है, मतलब 2 को मल्टीप्लाई कर दें √2 को -√1 से, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, √2i, इसी को आयोटा कहते हैं। और ऐसे नंबर्स को अगर हम रियल नंबर के साथ लिख दें IB इस फॉर्म में, a+IB के फॉर्म में, तो ऐसे नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये ज़्यादा है नहीं, इस वजह से ज़्यादा उसको क्लासिफिकेशन में रखेंगे भी नहीं। हम लोगों ने देखा क्या था कि मदर ओरिजिन, अपनी मदर ओरिजिन कहानी भी तुरंत छोटी सी सुन लेते हैं। हमने क्या देखा कि अपनी मदर जो है नंबर्स की, वो कौन है, ओ है, सॉरी 0 है, गलती हो गई। इसी वजह से हम लोग ग्रेट हैं, क्योंकि इंडिया में ही 0 पाया गया है, इंडिया में डिस्कवर किया है 0 से, और 0 ने डिस्कवर किया है सबको, तो सबसे बड़े तो हम लोग हुए ना। अब रियल नंबर, वास्तविक संख्या, वास्तविक को अगर फर्दर क्लासिफिकेशन में किया जाए, हमने देखो अलग अलग इसलिए पढ़ाया कि रैशनल नंबर में इंटीजर वर्ड का इस्तेमाल होता था। अगर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग पे जाते तो तुमको इंटीजर का मतलब ना समझ में आता, लेकिन क्लासिफिकेशन में रियल नंबर जो डिवाइड होता है वो रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर में डिवाइड होता है। कहाँ पे, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर जैसे √2, √5 सो ऑन, ऐसे टाइप के नंबर्स होते हैं, ठीक। अब रैशनल नंबर भी 2 तरह के होते हैं, ऐसे जो फ्रैक्शन में लिखे जाएं और ऐसे जो इंटीजर में हो, पूरे नंबर हो, इंटीजर्स हो। अब इंटीजर भी फर्दर डिवाइड करते हैं, इंटीजर भी फर्दर डिवाइड करते हैं। इंटीजर 3 में डिवाइड करते हैं, माइनस का नेचुरल नंबर, 0 प्लस नेचुरल नंबर, माइनस का नेचुरल नंबर, निगेटिव नेचुरल नंबर्स, 0 प्लस पॉजिटिव के नेचुरल नंबर, पॉजिटिव के नेचुरल नंबर। अब पॉजिटिव के नेचुरल नंबर या फर्दर इंटीजर में ही क्लासिफिकेशन होता है। क्लासिफिकेशन शो करने के लिए तो पॉजिटिव कर देते हैं, लेकिन इवन ऑड की जो कैटेगरी है वो सब पे लागू होती है। अब जैसे पॉजिटिव नेचुरल नंबर को हम लोग इवन में बांट देते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर और प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। इतना फर्दर क्लासिफिकेशन है भैया नंबर्स का। नंबर के बारे में शायद आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, तो भैया आपको लगभग चीज़ें समझ में आ गई होंगी, सारे नंबर की शायद फील आ गई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है।